हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग कॉन्सेप्ट कॉर्नर। आज का हमारा टॉपिक है क्लोरामफेनिकोल और जेंटामाइसिन आई ड्रॉप्स, जो कि फार्माकोलॉजी सेकेंड के चैप्टर फर्स्ट का टॉपिक है, जिसका नाम है ड्रग यूजिंग इन ईएनटी एंड आई डिसऑर्डर्स। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। सबसे पहले क्लोरामफेनिकोल आई ड्रॉप के बारे में पढ़ने वाले हैं हम। जो क्लोरामफेनिकोल आई ड्रॉप जो होती है वो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है, जो ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव और एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं उनके अगेंस्ट वर्क करती है। बैक्टीरिया जो होता है उसमें 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, 70S टाइप का, जिसकी दो सब यूनिट होती है। एक तो होती है 30S सब यूनिट और एक होती है 50S सब यूनिट। जो क्लोरामफेनिकोल आई ड्रॉप होती है वो बैक्टीरिया की 50S राइबोसोमल सब यूनिट से बाइंड होती है और बैक्टीरिया में प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट कर देती है, जिसके कारण बैक्टीरिया की जो ग्रोथ जो होती है वो इनिबिट हो जाती है। अब है कंपोजिशन ऑफ क्लोरामफेनिकोल आई ड्रॉप। क्लोरामफेनिकोल आई ड्रॉप का कंपोजिशन है 0.5% वेट अपॉन वॉल्यूम। इसका मतलब है कि 0.5 ग्राम क्लोरामफेनिकोल जो है वो एवरी 100 ml वॉल्यूम में प्रेजेंट होती है। बोरिक एसिड और बेंजाइल कोनियम क्लोराइड जो होते हैं वो इसके कंपोनेंट होते हैं। अब है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ क्लोरामफेनिकोल आई ड्रॉप। सबसे पहले तो है ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का मतलब है कि यह सभी प्रकार के बैक्टीरिया जो होते हैं उनके प्रति इफेक्टिव होती है, जैसे कि ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव या फिर एनारोबिक बैक्टीरिया उनके प्रति इफेक्टिव होती है। एक्ट बाय इनिबिटिंग बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस। जो बैक्टीरिया जो होता है उसमें प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट कर देती है। बाइंड टू 50S राइबोसोमल सब यूनिट। बैक्टीरिया जो होता है उसमें 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, जिसकी दो सब यूनिट होती है। एक तो 30S होती है और एक 50S राइबोसोमल सब यूनिट होती है। जो क्लोरामफेनिकोल होती है वो 50S राइबोसोमल सब यूनिट से बाइंड होती है और उसमें प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट कर देती है। प्रिवेंट पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। जो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान उसमें प्रिवेंट करती है, मतलब पेप्टाइड बॉन्ड को बनने से रोकती है ताकि प्रोटीन सिंथेसिस ना हो। मेनली बैक्टीरियोस्टेटिक इफेक्ट है। इसका जो मेन वर्क है वो बैक्टीरियोस्टेटिक है, ना कि बैक्टीरिया को किल करना। बैक्टीरियोसाइडल मतलब बैक्टीरिया को किल करना और बैक्टीरियोस्टेटिक मतलब बैक्टीरिया की ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को इनिबिट करना एट हाई कंसंट्रेशन। जो बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट जो होता है वो इसका हाई कंसंट्रेशन पर होता है, जबकि बैक्टीरियोस्टेटिक का इफेक्ट होता है वो इसकी लोअर कंसंट्रेशन पर होता है। अब है डोजेज, मतलब अडल्ट और चिल्ड्रन जो होते हैं उनमें इसकी क्या क्या डोज होती है। तो इसकी 1 से 2 ड्रॉप इन अफेक्टेड आई, मतलब किसी को जैसे कि कंजक्टिवाइटिस हो रहा है या फिर ब्लेफराइटिस हो रहा है या फिर कोई अदर आई डिसऑर्डर जैसे कि किरेटाइटिस हो रहा है, इन केसेस में 1 से 2 ड्रॉप डाली जाती है और दिन में 3 से 4 टाइम्स डाली जाती है। एवरी 2 से 6 आवर इन एक्यूट इन्फेक्शंस। जो एक्यूट आई इन्फेक्शन होते हैं उनमें 2 से 6 आवर, एवरी 2 से 6 आवर्स में 1 से 2 ड्रॉप डाली जाती है। रिड्यूज फ्रीक्वेंसी एज कंडीशन इम्प्रूव। यदि इम्प्रूव होता है कंडीशन में तो रिड्यूज फ्रीक्वेंसी, मतलब अगर दिन में 3 से 4 टाइम डाल रहे हैं, 3 से 4 टाइम डाल रहे हैं तो बाद में 1 से 2 टाइम ही डालना है, 1 से 2 टाइम। नेक्स्ट है इंडिकेशंस ऑफ क्लोरामफेनिकोल आई ड्रॉप्स। जो क्लोरामफेनिकोल आई ड्रॉप होती है वो किन किन केसेज में यूज की जाती है उसके बारे में देखने वाले हैं। सबसे पहले है बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस।
बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस का मतलब है कि जो हमारी आई जो होती है उसके कंजक्टिवा का इन्फ्लामेशन हो जाता है और जो बैक्टीरिया के कारण होता है। कंजक्टिवाइटिस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। फिर है ब्लेफराइटिस। ब्लेफराइटिस का मतलब होता है कि जो आई लिड्स होते हैं उनका इन्फ्लामेशन, आई लिड्स होते हैं उनमें रेडनेस आ जाती है, इचिंग हो जाती है और स्वेलिंग आ जाती है। कीरेटाइटिस। कीरेटाइटिस का मतलब है इन्फ्लामेशन ऑफ कॉर्निया। फिर है सुपरफिशियल आई इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस और निसेरिया। ये बैक्टीरिया के नाम है जिनके कारण सुपरफिशियल आई इन्फेक्शंस हो जाते हैं। अब है नोट अफेक्टिव अगेंस्ट सुडोमोनास एरुजिनोसा। ये एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है सुडोमोनास एरुजिनेशिया। इसके प्रति इफेक्टिव नहीं होती है ये क्लोरामफेनिकोल आई ड्रॉप जो है वो सुडोमोनास एरुजिनेशिया बैक्टीरिया के प्रति इफेक्टिव नहीं होती है। नेक्स्ट है कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ क्लोरामफेनिकोल आई ड्रॉप। कॉन्ट्राइंडिकेशंस का मतलब है कि जो क्लोरामफेनिकोल आई ड्रॉप है वो किन केसेस में अवॉइड करनी चाहिए, मतलब किन केसेस में ये ड्रग्स जो है वो आई में इंस्टिलेट नहीं करनी चाहिए। फर्स्ट है इन केस ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी टू क्लोरामफेनिकोल। यदि क्लोरामफेनिकोल से हाइपर सेंसिटिविटी या फिर एलर्जी होती है तो उन केस में यह ड्रग अवॉइड करनी चाहिए। हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि एक्सेसिव इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। जो हमारी बॉडी होती है उसका एक्सेसिव इम्यून रिस्पॉन्स होता है अगेंस्ट द क्लोरामफेनिकोल आई ड्रॉप, तो उन केस में भी हमें यह ड्रग अवॉइड करनी चाहिए। हिस्ट्री ऑफ बोन मैरो डिप्रेशन। यदि बोन मैरो जो होता है उसकी फंक्शनिंग वीक होती है तो उन केस में यह ड्रग अवॉइड करनी चाहिए। और अप्लास्टिक एनीमिया का भी वही मतलब है जैसे कि जो हमारा बोन मैरो होता है वो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जो होता है उनका फॉर्मेशन कम करता है। कुजन मतलब हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग और लॉन्ग टर्म यूज है। ये कुछ केसेज है, इन केसेज में हमें ध्यान रखना आवश्यक होता है। ये ड्रग्स देते हैं तो उन पर ध्यान रखना अत्यधिक आवश्यक होता है। नेक्स्ट है साइड इफेक्ट्स ऑफ क्लोरामफेनिकोल आई ड्रॉप। इसके क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। पहला है आई इरिटेशन। जो आई जो होती है उसमें लोकली इरिटेशन हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, ब्लड विजन टेम्पररी ब्लड विजन हो सकता है, धुंधला दिखाई देने लग जाता है, इचिंग या फिर एलर्जी भी हो सकती है। नेक्स्ट है एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लोरामफेनिकोल आई ड्रॉप। एडवर्स इफेक्ट का मतलब है कि नॉर्मली जो क्लोरामफेनिकोल आई ड्रॉप होती है वो 1 से 2 ड्रॉप इंस्टिलेट की जाती है, लेकिन जब कभी भी इसका ओवरडोज हो जाता है तो इसके सम एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला है बोन मैरो सप्रेशन। जो बोन मैरो होता है उसकी फंक्शनिंग इम्पेयर्ड हो जाती है या फिर फंक्शनिंग वीक हो जाती है। एप्लास्टिक एनीमिया का मतलब है कि बोन मैरो जो होता है वो प्लेटलेट्स, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी जो होती है उनका फॉर्मेशन नहीं कर पाता है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि एक्सेसिव इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। ओवरडोज हो जाता है अगर क्लोरामफेनिकोल का तो फिर हमारी इम्यूनिटी जो होती है उसके अगेंस्ट वर्क करने लग जाती है, जिसके कारण हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होती है। फिर होता है सुपर इन्फेक्शंस ऑन प्रोलॉन्ग यूज। अगर लंबे समय तक यूज करते हैं तो जो नॉर्मल इन्फेक्शंस होते हैं उनमें प्रोग्रेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है टॉक्सिसिटी कॉज्ड बाय क्लोरामफेनिकोल आई ड्रॉप्स। सबसे पहले है बोन मैरो डिप्रेशन। बोन मैरो डिप्रेशन का मतलब होता है कि जो बोन मैरो होता है वो डिप्रेस हो जाता है, मतलब उसकी फंक्शनिंग जो होती है वो इम्पेयर्ड हो जाती है। ब्लड डिस्क्रिएसिस का मतलब है कि जो ब्लड के कंपोनेंट्स होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या फिर प्लाज्मा जो इसके ब्लड कंपोनेंट्स होते हैं उनकी फंक्शनिंग इम्पेयर्ड हो जाती है। जो आरबीसी जो होती है उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इम्पेयर्ड हो जाती है और
WBC जो होती है उसकी उसकी फंक्शनिंग इम्पेयर्ड हो जाती है, इम्यूनिटी कम हो जाती है और प्लेटलेट्स जो होती है उसके क्लोट करने की एबिलिटी इम्पेयर्ड हो जाती है। नेक्स्ट है रोल ऑफ नर्स। क्या नर्स का क्या रोल होने वाला है इस केस में, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि चेक ड्रग एलर्जी हिस्ट्री, परफॉर्म हैंड हाइजीन, डू नॉट अलाउ ड्रॉपर टिप्स टू टच आई, इंस्टिल ड्रॉप correctly into conjunctival sac, monitor for eye irritation sign of allergy। ये रोल ऑफ नर्स होता है यहाँ पर इनका। यदि आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो गाइज आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। जेंटामाइसिन आई ड्रॉप की फार्माकोलॉजी के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।